जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। जैसे कि आप लोगों को मालूम आता है, आप लाइव देख रहे हैं, मेरा शिविर चल रहा है मेरा हिमाचल के भीतर, जंजेली के भीतर, शिकारी देवी, वहां पे मेरा शिविर चल रहा है। मेरे शिविर के भीतर अभी 2 लड़कों ने सिद्धि की है। जैसे एक लड़के ने पिशाचनी की सिद्धि की है, आप लोगों को लाइव के भीतर बताया भी गया था, अनुभव भी सुनाए गए थे सब लोगों के भी, किस प्रकार से उनको जो अनुभव हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, जिसमें उसने प्रत्यक्ष रूप से पिशाचनी को देखा है। उनका जो अनुभव है सिद्धि का, वो भी आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊंगा, मैं जरूर 2 दिन के भीतर। अभी आप लोगों के लिए एक सबसे जबरदस्त और सबसे बेहतरीन साधना लेके आ रहा हूं मैं। एक जिन की साधना, एक ऐसा जिन जो आपको पैसा ला कर देगा, जो करेगा पैसे की बरसात, धन की बरसात। ज्यादातर अभी सब लोगों की ज्यादातर समस्या क्या है? समस्या है कर्जे की, पैसे की, धन की समस्या। और जो मैं साधना आज आप लोगों को देने जा रहा हूं मैं, ये साधना आपकी हर प्रकार की जरूरत को पूरी करेगी। ये जिन हर एक प्रकार की आपकी जरूरत को पूरा करेगा। क्योंकि मेरे पास कई लोगों के सवालात आते हैं, भी कोई ऐसी शक्ति के बारे में बताइए जो पैसे की बरसात करे। तो आज मैं आप लोगों को वही जिन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है हमलात अल अर्श जिन। यह जिन पैसों की बरसात करता है और धन ला कर देता है ये जिन। और इस साधना के ऊपर मेरा खुला चैलेंज है और पूरी शर्त है, करके देखिए इसको और इसकी ताकत को। और ये 1000 नहीं, 1,00,000% ये सिद्ध होता ही होता है। करने की हिम्मत और ताकत आपके भीतर होनी चाहिए। जब तक आप इसको करेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसकी जो ताकत है वो बेमिसाल है। आगे बढ़ते हैं इसकी साधना के ऊपर। इसकी साधना को करना किस प्रकार से है, आपको इसके भीतर क्या सामग्री चाहिए, कौन सी जगह पे ये साधना करनी है। यह साधना आपको एकांत कमरे के भीतर करनी है। बिल्कुल खाली कमरा हो किसी जगह के ऊपर, उस कमरे के भीतर आपको इस साधना को करना है। यह जिन और भी बहुत सारे कार्य करता है, जैसे सट्टे का जो नंबर, वो सटीक सट्टे का नंबर देता है। ये पूरा हफ्ते के भीतर 3 मरतबा ये आपको सट्टे का नंबर देगा ये। और इस चीज के भी खुला चैलेंज है मेरा। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्रिया को करना किस प्रकार से। सबसे पहले तो आपको किसी भी कब्रिस्तान के भीतर जाना है। किसी भी शुक्रवार के दिन कब्रिस्तान के भीतर जाकर वहां पे 3 फुट का एक छोटा सा खड्डा खोदना है आपको। खड्डा खोद के 3 फुट गहराई से आपको वहां की मट्टी लेके आनी है। कब्रिस्तान से मट्टी लाकर, ठीक है, आपको जो कब्र का सर वाला हिस्सा होगा, जैसे जिस तरफ सर होता है, ठीक है, मुर्दे का, उस तरफ से आपको खोदना है 3 फुट गहरा। और वही 3 फुट गहरे खड्डे से आपको मट्टी उठानी है। आपको उसको एक सफेद कपड़ा साथ लेके जाना है। उस सफेद कपड़े के भीतर उस मट्टी को आपने भर लेना है। मट्टी आपको 3 मुट्ठी चाहिए आपको मट्टी। मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, तभी आपको इसकी पूर्ण जानकारी मिलेगी। उस मट्टी को आपने सफेद कपड़े में बांधकर, जो आपने एकांत कमरा अपना चयन किया है साधना के लिए, आपको उस कमरे में मट्टी वो लाकर रख देनी है आपको।
उसके बाद आपको करना क्या है, उस मट्टी के भीतर आपको कपूर को पीस लेना है और केवड़े का जो रस है उसको मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा आपको अपना खून उसके भीतर डालना है। डाल के इन 3 चीजों को डाल के मट्टी के भीतर आपको उसको गूंद लेना है, जैसे आटे को गूंदते हैं। फिर उससे आपको एक पुतला तैयार करना है, इंसानी शरीर जैसा एक पुतला सेम, ठीक है। इसके भीतर आपका आसन सफेद रहेगा, आपके जो वस्त्र है वो सफेद रहेंगे। इसके भीतर सर के ऊपर आपको सफेद कपड़ा या सफेद रंग की टोपी आपको डालनी है। ये चीजें जो बता रहा हूं मैं, ये साधना के भीतर बहुत जरूरी लाजमी है। ये आपने अपने सामने एक सफेद रंग का कपड़ा बिछाना है। इसके भीतर आपको 2 सफेद रंग के कपड़े चाहिए, एक जिसके ऊपर आसन जिसके ऊपर आप बैठेंगे, दूसरा सफेद आसन जिसके ऊपर आप उस पुतले को रखेंगे। उसके बाद आपको 5 अगरबत्ती उस पुतले के पास जगा देनी है आपको। इसके भीतर जो माला लगेगी आपकी, इसके भीतर स्फटिक की माला चलेगी इसके भीतर, और कोई माला नहीं चलेगी इसके भीतर। क्योंकि लोगों के सवाल आते थे, क्या गुरुजी इसके भीतर कोई और माला का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके भीतर स्फटिक की माला के बिना और कोई माला का इस्तेमाल नहीं होगा। आपको इतर लेना है, जैनुतल फिरदौस इतर। उसको थोड़ा सा अपने कानों के पीछे लगाना है, थोड़ा कानों के भीतर लगाना है आपको, ठीक है। अपने बदन के पीछे और अपने बदन पे लगा लेना है, और थोड़ा सा जो इतर है आपको उस पुतले पे लगा देना है और अपने आसपास छिटक देना है आपको। ये करने के बाद आपको सुरक्षा घेरा खींच लेना है। ये चीज याद रखना, मैं जो चीज बता रहा हूं आपको, इसके भीतर 2 घेरे लगेंगे आपके। एक घेरा ऐसा लगेगा जिसके भीतर आप खुद बैठेंगे, दूसरा घेरा उसका लगेगा जो आसन के ऊपर आपने वो मिट्टी का पुतला रखा हुआ है, ठीक है। ये चीज घेरे 2 लगेंगे, और घेरा इसमें आपको लाजमी लगाना पड़ेगा, हिसार। अगर आप बिना हिसार के बैठते हैं इस साधना के भीतर तो आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ जाएगी। जिन आप लोग सोचते हैं जिन बहुत देखेंगे हम, जिनको देखना है हमने, ठीक है, जिन कैसे दिखते हैं, पर रियलिटी में जिन अगर सामने आ जाएगा ना तो हालत खराब हो जाती है इंसान की। दिखने में बहुत भयंकर होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ताकतवर। तो कोई भी आप अगर साधना करते हैं, आप घेरे के बिना मत कीजिए कोई भी साधना। गुरु के आशीर्वाद से कीजिए, गुरु के सानिध्य में कीजिए, या गुरु की आज्ञा के बिना कोई भी साधना ना कीजिए, वरना आपको इसके भीतर हानि उठानी पड़ सकती है। तो ये थी इसकी सामग्री। इसके भीतर 4-5 प्रकार की जड़ी बूटियां लगती हैं, ठीक है, जो कि गुप्त रखी गई है। कुछ भोग लगता है इसके भीतर। इसके भीतर भोग क्या लगता है, इसके भीतर आपको 5 लड्डू चाहिए होते हैं, 5 बर्फी चाहिए होती है, और आधा किलो जलेबी चाहिए होती है आपको। देसी घी के भीतर आपको आधा किलो देसी घी के भीतर चीनी डालनी है आधा किलो, और उसके भीतर आपको रोटी डाल के उसका चूरी बनानी है आपको। और 5 प्रकार की कुछ गुप्त सामग्रियां लगती हैं इसके भीतर, वो मैं यहां नहीं बताऊंगा मैं। यह साधना सिर्फ 3 दिन की साधना है, मात्र 3 दिन की, और खुला चैलेंज है इसके ऊपर। इसकी साधना सिद्ध करने के बाद जैसे पहला दिन होगा, पहले आपको बता दूं इसके भीतर वो जो जिनात है वो आता कैसे है। जैसे आपका पहला दिन होगा इसका, जैसे जैसे आप मंत्र उच्चारण करेंगे 2 से 2.5 घंटे के भीतर आपके इर्द गिर्द बहुत तेज हवा चलनी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत तेज ठंडी हवा, बहुत भयंकर वाली हवा, जो जिसको भी इतनी ठंडी हवा बोलते हैं, अभी बैठना भी मुश्किल हो जाता है।
फिर आपके सामने धुआं घूमना चालू कर देगा जैसे जैसे आप मंत्र उच्चारण करते रहेंगे। अगले दिन इसके भीतर क्या होगा, अगले दिन, पहले दिन तो यही अनुभव ही होगा आप लोगों को। दूसरे दिन जैसे ही आप साधना पे बैठेंगे, आपको एक बहुत भारी आवाज आनी चालू हो जाएगी, भी खोल दे, इस प्रकार से, या मार दूंगा, इस प्रकार से। आपके सामने जो रखा हुआ पुतला है, वो पुतला जोर जोर से हिलना चालू कर देगा, भी जैसे अभी फट जाएगा, इस तरीके से। पर इसके भीतर आपको कुछ भी हो जाए, अपने घेरे से बाहर नहीं निकलना है। बहुत भयंकर आवाजें आएंगी, धमकियां मिलेंगी, गालियां मिलेंगी, आपको बहुत कुछ होगा। और इसके भीतर जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त अनुभव होंगे। और तीसरे दिन ये आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा पूरे तरीके से। तब आपसे ये 3 सवालात करेगा, ये आपको उन 3 सवालातों का जवाब देना है आपको। उसके बाद ये आपके वचनों में बन जाएगा। ये करके देखिए, इसकी ताकत बेमिसाल है, इसकी ताकत। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।